अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद भी सियासी पारा गर्म। कांग्रेस का धरना, नरेश मीणा का बढ़ता जन समर्थन और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन की धन्यवाद यात्रा। 12 अंता विधानसभा उपचुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी सियासी गर्माहट लगातार बनी हुई है। परिणाम आने के बाद भी यहाँ की राजनीति शांत होने का नाम नहीं ले रही। तीनों प्रमुख चेहरों कांग्रेस, निर्दलीय और बीजेपी के कदम साफ संकेत दे रहे हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। उपचुनाव में विजय हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया परिणाम के तुरंत बाद ही सक्रिय नजर आए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों और जनता की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। भाया की यही सक्रियता उनके अगले राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करती दिख रही है। इधर हार के बाद भी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का जन समर्थन कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बताते हैं कि मीणा के समर्थकों का जनसैलाब अब सिर्फ हाड़ौती तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा राजस्थान उनके साथ जुड़ता दिख रहा है। राजनीतिक जानकार इसे उपचुनाव के बाद उसकी मजबूती, पकड़ और भविष्य की संभावनाओं के रूप में देख रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने भी अपनी राजनीतिक सक्रियता जारी रखी है। उपचुनाव परिणाम के बाद वे अंत्या और मांगरोल क्षेत्र में गांव-गांव पहुंचकर धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मोरपाल सुमन ने कहा, मैं गरीब हूँ, बेचारा हूँ, 35 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ। अपनी ही पार्टी के भीतराघात के कारण हार का सामना करना पड़ा। उनके इस बयान ने बीजेपी के अंदरूनी माहौल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार 12 जिले के कुछ बीजेपी पदाधिकारियों ने भी चुनाव के दौरान उनसे दूरी बना ली थी, जिससे सुमन ने अपनी हार का बड़ा कारण बताया। अंता उपचुनाव के बाद राजनीतिक हलचल जिस तरह से जारी है, उससे साफ है कि ये सीट भविष्य में भी हाड़ौती की राजनीति का हॉट स्पॉट बनी रहने वाली है। 2028 को ध्यान में रखते हुए भी सभी खिलाड़ी अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं।